हेलो मित्रों, अभी हमारी जो क्लास चल रही है वो संधि की चल रही है। और संधि में हमने आपको 3 प्रकार की संधि बताई थी: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि की सीरीज भी बता रहे हैं, जिसमें हमने दीर्घ संधि और गुण संधि बता दिया है। और आज जो है हमको वृद्धि संधि की चर्चा करनी है। लेकिन वृद्धि के बारे में देखने से पहले थोड़ा हम गुण के बारे में देख लेते हैं। गुण संधि बता देते हैं, उसके बाद वृद्धि को बताते हैं। तो गुण संधि में हमने क्या देखा था? गुण संधि में देखा था कि अगर छोटा आ बड़ा आ के बाद क्या आ जाता है? छोटी ई बड़ी ई, या छोटा ऊ बड़ा ऊ, या री। ठीक, तो ये छोटी बड़ी जो थी ये किस में बदल जाती है? ए में। छोटा ऊ बड़ा ऊ कैसे चेंज होता है? ओ में। री क्या किस में चेंज होता? आर में। ये नियम था आपका, ठीक, जो नियम हमने बताया था। लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है उसको जान लेते हैं। ये तो नियम होगा गुण संधि का कि छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटी बड़ी या छोटा ऊ बड़ा ऊ री। छोटी बड़ी के बाद ए बन जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद ओ बन जाता है, री के बाद आर बन जाता है। ये तो था नियम। अब नियम बन कैसे रहा था? जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, नर प्लस इंद्र क्या हो जाता था? नरेंद्र। इसमें क्या था? छोटा आ मिल रहा है और छोटा आ के बाद क्या आ रहा है? छोटी ई यहाँ पे आ रही है। ये तो क्या बन रहा है? ये कह रहे हैं छोटा बड़ा के बाद अगर ई मिलेगी तो ए बन जाता है। तो यही देखिए ए बन गया ना, ए बना, नरेंद्र हुआ। ये तो हो गया आपका क्या? नियम। शॉर्ट ट्रिक क्या थी इसकी? शॉर्ट ट्रिक गुण की यही थी कि अगर कोई भी संधि हो उसके ऊपर एक मात्रा लगी हो, सिंगल मात्रा लगी होगी तो कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। ये ऐसे हम नरेंद्र, महेश, रमेश कुछ भी ले डालेंगे, सब में एक सिंगल की मात्रा लगी होगी। ये मात्रा की बात हो रही है ये। तो क्या होगा? वह हमारी होगी गुण संधि। समझ गए ना? नियम क्या कहता है? नियम है छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी ई आएगी तो ए बन जाएगा, छोटा बड़ा ऊ आएगा तो ओ बन जाएगा, री आएगा तो आर बन जाएगा। शॉर्ट ट्रिक क्या था? शॉर्ट ट्रिक यही था कि अगर सिंगल मात्रा लगी होगी किसी संधि के ऊपर तो कौन सी संधि होगी? गुण संधि। तो गुण संधि की दोनों तरह से हमने देख लिया, नियम क्या था और शॉर्ट ट्रिक क्या थी। अब हमको क्या देखना है? आज हमको पढ़नी है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, इसमें भी हमको कुछ नहीं करना। ये छोटा बड़ा तो इसमें भी रहेगा, ये छोटा आ बड़ा आ यहाँ पे भी है। बस ये कह रहे हैं कि क्या बता रहे हैं? इसके बाद छोटा बड़ा के बाद अगर ए आए आता है, ए आए या ओ आओ आता है, किस में बदल जाएगा? अगर छोटा बड़ा के बाद ए आए आएगा अगर, तो ए आए में बदल जाएगा। अगर ओ आओ आएगा तो आओ में बदल जाएगा। ये हो गया नियम। यही नियम पूरा का पूरा चलना है, ठीक। इसका उदाहरण ले लेते हैं हम, कोई भी एक उदाहरण लेते हैं। तथा प्लस एव क्या हो जाएगा? नियम क्या कह रहा? बड़ा या छोटा, मतलब यहाँ पे बड़ा आ रहा है, यहाँ पे ए हो रहा है, बन क्या रहा है? आए, तो तथयो हो जाएगा यहाँ पे, तथयो। तो आपने क्या देखा कि आय में चेंज हो गया। हाँ, ये तो हो गया नियम। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी? वृद्धि संधि की शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक यही जान लीजिए कि ये गुण जो था वो वयस्क था, और वृद्धि का मतलब होता है पहली चीज तो बूढ़ा, और वृद्धि का मतलब बढ़ोतरी भी होता है। तो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था कि जैसे मात्राएं मिल रही थी, आपने देखा होगा, तो
बड़ा वाला ही मात्रा यहाँ पे आ रहा था, अगर इसको यहाँ से मिलाएंगे तो बड़ा वाला ही मात्रा आएगा। ए भी आ सकता था लेकिन आ रहा है ये वाला, ये बड़ा है, इसमें भी औ आ रहा है कि औ वाला। ठीक। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो वृद्धि संधि है, वृद्धि का मतलब हुआ कि बड़ा, उसमें क्या था, सिंगल मात्राएं लग रही थी। गुण संधि में रमेश, महेश, सुरेश सब में क्या थी, सिंगल मात्रा, सिंगल चुरकी लग रही थी। लेकिन इसमें देखिए डबल चुरकी लग रही है। अब जितने भी उदाहरण इसके देखेंगे आप, अभी वृद्धि संधि का हम उदाहरण बताएंगे, एक एक मात्रा का अलग अलग उदाहरण, लेकिन सब में डबल चुरकी लगी होगी, डबल मात्राएं लगी होंगी। ये क्या है इसका शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक मतलब आप समझ जाएंगे शॉर्ट ट्रिक, तो आपका वही कहते हैं ना कि 99 क्वेश्चन आपका तो इससे सही हो जाएगा। 1% जो चांस नहीं है इससे सही होने का, या जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, वो नियम देखना पड़ेगा आपको, नियम जानना जरूरी है। ऐसा तो है नहीं बस शॉर्ट ट्रिक देख लिए उससे से काम हो जाएगा। तो हम आपको एक एक मात्रा का उदाहरण देके हम आपको समझाते हैं वो किस प्रकार से है। अब जो है सबसे पहले उदाहरण लेते हैं हम। अब पहले सबसे पहले क्या बनाएंगे, छोटा आ को जोड़ लेते हैं। तो ये आ ही बन रहा है, ये इन्होंने नियम में कहा है। उदाहरण ले लेते हैं, 1 + 1, 1 1 क्या हुआ 11, नहीं सॉरी 1 1 मतलब 1 1, ये संधि है। इन्होंने क्या कहा था, इसमें क्या निकला, छोटा आ निकला, इसमें ए निकला, दोनों मिला के आ बन गया। तो ये देखिए आ का मात्रा लग गई इसमें। ठीक, ये तो हो गया पहली। फिर उसके बाद छोटा आ को हम आ से मिला लेते हैं, अभी तो ए से मिलाए थे, बनना इसको क्या है आय, क्या बना लेते हैं, धन प्लस ऐश्वर्य, ऐश्वर्य क्या बन रहा है, धनैश्वर्य, धनैश्वर्य। ठीक, फिर चलिए जल्दी जल्दी हम उदाहरण बताते चलते हैं और आप एक एक चीज़ें नोट करते चलिएगा, जिससे क्या होगा कि एक बार अगर अच्छे से पढ़ लिए तो दोबारा आपको सिर्फ क्या करना रहेगा, आपको सिर्फ रिवीजन करना रहेगा। रिवीजन नहीं करेंगे तब भी आपका नियम से कम, यानी कि हम शॉर्ट ट्रिक भी बता दे रहे हैं, नियम सारी चीज़ें बताते चल रहे हैं। अभी तो छोटा आ और आ से मिलाए थे, अभी क्या करेंगे हम, बड़ा आ प्लस ए से मिला लेते हैं, बनना इसको आ ही है। उदाहरण, तथा प्लस एओ क्या बन गया, तथयो। और आगे बढ़ते हैं, इसको क्या मिला लेते हैं, बड़ा आ प्लस आ ही बना रहे हैं इसको। एक उदाहरण इसका ले लेते हैं, रमा प्लस ऐश्वर्य क्या बन रहा है, रमैश्वर्य। और आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिला लेते हैं, छोटा आ, ये तो आ वाली सीरीज खत्म हो गई है, छोटा आ प्लस ओ मिला लेते हैं, बनेगा क्या, औ बनेगा। क्यों बनेगा औ, क्योंकि इन्होंने कहा है छोटा बड़ा बाद ओ आता है, औ ही बनेगा, औ बन रहा है। तो इसको क्या करेंगे, दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। चलिए ठीक है, और देख लेते हैं, छोटा आ प्लस औ, छोटा आ औ मिलाएंगे तब भी क्या बनेगा, औ बनेगा। इसका उदाहरण ले लेते हैं, परम औषध क्या आ जाएगा, परम औषध, परम औषध। देख रहे हैं ना कैसे चेंज होता जा रहा है। उदाहरण लेते जाते हैं, जल्दी थोड़ा करेंगे। छोटा आ मिलाए थे अभी, अब बड़ा आ को ओ से मिला लेते हैं, बनेगा क्या, औ ही बनेगा, महा धन ओज, महा प्लस ओज क्या हो जाएगा, महोज। चलिए और भी देख लेते हैं, बड़ा आ के बाद औ को मिला लेते हैं, बनेगा क्या, औ। एक उदाहरण ले लेते हैं, महा प्लस
औदार्य, महोदार्य। देख रहे हैं आप किस प्रकार से चेंज होता जा रहा है, मतलब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सरल तरीका इसका है। हर एक का एक मात्राएं का जो है, हम एक एक उदाहरण बताते आपको चल रहे हैं। एक बार आप ढंग से पढ़िएगा, उसके बाद आपको सिर्फ एक बार सरसरी निगाह से कभी भी देखेंगे आपको संधि दिमाग में छप जाएगी। चलिए ठीक है, ये तो हो गया क्या, गुण संधि। गुण संधि में हमने क्या पढ़ा, सॉरी वृद्धि संधि। गुण संधि में हमने पढ़ा था छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ री के आता है जब, तो उसके बाद छोटी ई बड़ी का ए बन जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ का ओ बन जाता है, री का आर बन जाता है। लेकिन वृद्धि संधि में हमने क्या पढ़ा, वृद्धि संधि में पढ़ा छोटा बड़ा के बाद ए आई बनता है तो आई बन जाता है। ए आई अगर जोड़ते हैं तो आई बन जाएगा, ओ जोड़ते हैं तो ओ बन जाएगा, बड़ा वाला बनेगा। इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक गुण संधि में पढ़े थे, एक मात्रा होगी। इसमें क्या पढ़े हैं, डबल मात्रा होगी। सब में देखिए जितना भी है सब में डबल मात्राएं हैं कि नहीं है, ये देखिए डबल मात्राएं। तो ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, यानी कि गुण और वृद्धि में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत ही सरल है। तो इस प्रकार से जो है शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगली संधि पढ़ाते हैं जिसका नाम है यण संधि। यण संधि सबकी एक एक ट्रिक होती है, ट्रिक हम बताते चल रहे हैं। आपने बहुत क्लासेस पढ़ी होंगी जहाँ पे या तो आपको ट्रिक बताई जाएगी या तो नियम ही बताया जाएगा, लेकिन हम आपको दोनों साथ में बताते चल रहे हैं, क्योंकि ट्रिक जानना ज़रूरी तो है, लेकिन अगर आप उसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान भी रहेगा। यण संधि, यण संधि का पहले नियम देख लेते हैं। नियम क्या इसका है, नियम इसका क्या है, यदि छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री, री इसके बाद कोई क्या है, भिन्न स्वर। भिन्न स्वर, भिन्न स्वर का मतलब आप समझ रहे हैं ना। भिन्न स्वर का मतलब ये है, अब ये छोटी ई बड़ी के बाद छोटी ई बड़ी ना आए, कहने का मतलब छोटी ई बड़ी के बाद छोटी बड़ी ना आए तो वही हो गया भिन्न स्वर। अब छोटी बड़ी के बाद चाहे छोटा बड़ा ऊ आ जाए, चाहे री आ जाए, चाहे ओ आ जाए, जो भी कुछ आए, बट ये छोटी बड़ी के बाद छोटी बड़ी ना आए। बस सेम कंडीशन इसके साथ भी है, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ ना आए, बाकी कोई भी आता तो भिन्न स्वर ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमको देखना है। चलिए ठीक, अगर भिन्न स्वर आता है तो बनेगा क्या, छोटी ई बड़ी के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आएगा तो या बन जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो वा बन जाएगा, अगर री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो रा बन जाएगा। कितना सरल है ये, क्या हो गया इसका हो गया नियम। नियम है ये, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक भी इसकी बता देते हैं। शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक इसका क्या है, इसकी संधि में मध्य स्वर आते हैं, मध्य स्वर नहीं, अर्ध स्वर आते हैं। अर्ध स्वर मतलब आधा अक्षर, अर्ध अक्षर होते हैं। अर्ध स्वर ही नहीं हो सकता है, अर्ध व्यंजन भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अर्ध व्यंजन किस प्रकार से आएंगे वो आगे हम देखते हैं। वर्ण कैसे अर्धवर्ण होगा, जैसे उदाहरण ले लेते हैं, यदि अपि, ये क्या कह रहे हैं, छोटी ई है, यहाँ पे छोटी की मात्रा लगी है ना, प्लस छोटा। अब भिन्न स्वर आ गया है, भिन्न स्वर आने के बाद क्या बन जा रहा है, या। अब बस सेम कंडीशन इसमें क्या है, करेंगे यद्यपि, यद्यपि बन गया ना। अब इसमें दा आधा हो गया है, जिस पे मात्रा लगा होगा, जिस पे मात्रा लगा होगा पहले पद में, जिस पे मात्रा लगी होगी वो क्या हो जाएगा, आगे चल के आधा हो जाएगा। यही पहचान क्या रहेगी, यही पहचान रहेगी कि आधा हो जाएगा, वो वर्ण जो है आधा हो गया। यण संधि की यही पहचान है। आगे चल के क्या होगा, अर्ध अक्षर, अर्ध अक्षर हो गया, वही पहचान है। ये शॉर्ट ट्रिक कहता है, नियम भी वही कह रहा है। यदि प्लस अपि क्या कर दिए, यद्यपि, यद्यपि हमने क्या लिखा, इसमें आधा हो गया ये, और या इसको बना दिए हैं। और एक उदाहरण देंगे तब आप समझ पाएंगे। उदाहरण क्या, हम पूरा का नियम से बताते चलते हैं जिससे आप अच्छे से समझ ही जाइए। ये किस चीज़ का नियम है, छोटी बड़ी के बाद छोटा बड़ा। चलिए ठीक है, अगर छोटी ई प्लस बड़ा आ को मिला लेते हैं
तो अभी या बन रहा था, तो यहाँ पे या पे आ की मात्रा। हाँ, ये देखिएगा कि इसमें थोड़ा सा बदलाव कहाँ से होता है, इसमें मात्रा का बदलाव होगा। मात्रा का प्रभाव कौन सी मात्रा का कहाँ पड़ रहा है, कि ये जो दूसरी वाली मात्रा है उसका प्रभाव इस पर पड़ता है। यानी कि भिन्न स्वर जो होगा, भिन्न स्वर में जो मात्रा लगी होगी उसका प्रभाव इस पे रहेगा। भिन्न स्वर में बड़ा है तो इस पे जो है बड़ा की मात्रा लगनी है। ये ऐसे ऐसे बदलाव होता जाता है। चलिए ठीक, उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण में क्या देख रहे हैं हम, कि छोटी ई और बड़ा आ। जैसे उदाहरण में लेते हैं अति प्लस आचार। आचार क्या लिखेंगे इसको, अत्याचार। अत्याचार, ठीक। अब हमने क्या देखा, देखो दोनों चीजें आ रही इसमें। पहली चीज तो अर्ध, ये अक्षर जो हो गया अर्ध अक्षर हो गया। पहली चीज इसी से कंफर्म कर लिए कि हम क्या है, यण संधि है। दूसरी चीज क्या है, हमने कहा था जो पहला पद रहेगा उसमें जिस पे मात्रा लगी होगी आधा हो जाएगा। देखिए वही आके आधा हो रहा है ता, ठीक। और यहाँ पे इसको हटा के या बना देंगे, अत्या हो गया। ये देखिए या बन गया ना, अत्याचार। कितना आसान है, बिल्कुल आसान है। चलिए ठीक है, और भी आगे देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, छोटी ई को छोटा ऊ से मिला लेते हैं। बनेगा क्या, या ही बनेगा, लेकिन छोटा ऊ की मात्रा लगी है तो यहाँ पे ये मात्रा लगा देते हैं। वो उदाहरण ले लेते हैं, प्रति प्लस उपकार क्या हो जाएगा, प्रत्युपकार। प्रत्युपकार, कितना आसान है। चलिए ठीक है, और आगे चलते हैं। छोटी ई प्लस बड़ा ऊ को मिला लेते हैं। बनना क्या है, बस इसमें छोटे ऊ की मात्रा थी, ये छोटे ऊ की मात्रा थी, ये बड़े ऊ की मात्रा है, तो इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे। उदाहरण में देख लेते हैं, बी प्लस ऊ। इसका संधि कैसे बनाएंगे, बी बताए थे ना, जो पहला पद रहेगा उसमें अगर मात्रा लगी है वही आधा होगा। चलिए इसको आधा कर देते हैं। ऊ कहाँ चेंज हो जा रहा है, यू में चेंज हो रहा है। ये देखिए कितना सरल इसका संधि है और संधि विच्छेद है, बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे आप। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं इसको। अगर छोटी ई को ए से मिला लेते हैं, छोटी ई को ए से मिला लेते हैं, बनना तो या है इसको, लेकिन इससे इसका प्रभाव पड़ रहा है, इस पर ए की मात्रा लगा दे रहे हैं। छोटी ई को ए से मिलाने के बाद इसका एक उदाहरण लेते हैं, प्रति प्लस एक क्या बन रहा है, प्रत्येक। प्रत्येक, ठीक है। चलिए ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसकी दूसरा उदाहरण लेते हैं, बड़ी ई कर देते हैं। बड़ी ई को कहाँ से मिला लेते हैं, बड़ा आ से मिला लेते हैं। बनेगा क्या, या ही बनेगा, लेकिन बड़ा आ है तो यहाँ पे या की मात्रा लग जा रही है, ठीक। बड़ी ई है, बड़ा आ। चलिए ठीक है, सखी प्लस आगमन क्या हो जाएगा इसका, जिस पे मात्रा लगा है वो तो आधा ही होना ही है। सख्यागमन, गमन, बहुत सरल। चलिए ठीक है, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। अब अभी हमने क्या है, बड़ी ई से बड़ा आ को जोड़ा। अब बड़ी ई को हम ऐसे जोड़ लेते हैं। बड़ी ई को ऐसे जोड़ेंगे तो या ही तो बनना है, लेकिन इस पे आई की मात्रा लगी है तो आई कर देंगे। चलिए ठीक है, नदी प्लस आय है ना, ऐश्वर्य। अब इस पे मात्रा लगी है, यह तो आधा हो जाना है। चलिए ठीक है, नदैश्वर्य, नदैश, इस पे आए ना, नदैश्वर्य। तो आप देख रहे हो कितने आसानी से होता चला जा रहा है। चलिए ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी बड़ी ई को ऐसे मिलाए हैं हम, बड़ी ई को ऐसे मिलाए हैं, बड़ी ई को ऐसे। अब हम क्या करेंगे, छोटा ऊ वाले सीरीज में आ जाते हैं। इस पे छोटा ऊ अगर है, इसको छोटा आ से मिलाएंगे तो वा बन रहा है, देखिए यहाँ पे। चलिए ठीक, वा बना लेते हैं। उदाहरण इसका लेते हैं, छोटा ऊ वा, सु प्लस अक्ष क्या बन जा रहा है, स्वच्छ। स्वच्छ बन जा रहा है। चलिए ठीक है, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, छोटा ऊ प्लस बड़ा आ, वा बन गया।
इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। शु प्लस आगत क्या हो जा रहा है? स्वागत। चलिए, छोटा ऊ प्लस छोटी ई, इसको मिला लेते हैं। छोटा ऊ छोटी ई, वी हो जा रहा है, बस थोड़ा सा वी पे मात्रा लगाते हैं। छोटा ऊ छोटी ई, वी बन जा रहा है। तो इसको क्या करेंगे उदाहरण में? अनु, और अनु के बाद इत, क्या बनाएंगे? अन्वित। और आगे देखते हैं। छोटा ऊ छोटी ई अब तक था, अब हो जा छोटा ऊ को ए से मिला लेते हैं, ए से, वे बन जाएगा। अनु प्लस ऐषण। अब देखेंगे, ये आधा हो जाना है इसको, ये वाला, और वे बन जा रहा ए, वे, क्योंकि ये मात्रा लगी है, बाकी क्षण वैसे रहेगा। कितने आसानी से संधि बन रही है, संधि विच्छेद भी हो रहा है। छोटा ऊ है। अब थोड़ा सा और दूसरा उदाहरण लेते हैं। क्या बच रहा है? छोटा ऊ को अगर हम ओ से मिला लेते हैं, ओ बन जाएगा, ये छोटा ऊ को ओ से। इसको क्या उदाहरण में लेते हैं? गुरु प्लस ओदन, क्या बन रहा है? गुरु और दन। ठीक, चलिए और आगे देख लेते हैं। बड़ा ऊ है, अगर इसको बड़ा आ से मिला ले रहे हैं, वा बन जाएगा। इसका क्या देख लेते हैं? भू, बड़ा ऊ है ना, भू प्लस आदि, क्या बन जा रहा है? अब भाई जिस पहला पद जो है वो आधा हो जा रहा है, तो इसको भ कर दे रहे हैं, भुआदि कर दे रहे हैं। बहुत सरल है। चलिए ठीक है, और आगे बढ़ लेते हैं। री वाला कॉन्सेप्ट है, इसको मिटा के री वाला थोड़ा देख लेते हैं, बाकी पूरी संधि जो हमारी एड़ की है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों हमने देख लिया। अब इसकी थोड़ी मात्रा देख लेते हैं। री को छोटा आ से मिलाते हैं तो ये रा बन जाएगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं। पितृ अनुमति, पितृ अनुमति क्या बन जाएगा? पित्रानुमति। चलिए ठीक है, और थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर री है प्लस बड़ा आ है तो क्या बन जाएगा? रा। कैसे लिखेंगे इसको? मात्र प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। ठीक, और आगे देख लेते हैं। एक और देख लेते हैं। अगर री को छोटी ई से मिला लेते हैं तो री बन जाएगी। मात्र प्लस इच्छा, क्या हो जाएगा? मातृक्षा। तो हमने क्या देखा यण संधि में कि मध्य स्वर जो है वो सब में, सॉरी मध्य स्वर नहीं, इसमें क्या हो रहा है, इनके शब्दों में एक अर्ध अक्षर आ रहा है। वही पहचान होती है यण संधि की। कोई भी उदाहरण बताएंगे अर्ध अक्षर जरूर होगा। ये अर्ध अक्षर ही है, ये भी अर्ध अक्षर है। कोई भी उदाहरण लिए होंगे आप तो उसमें अर्ध अक्षर आ रहा होगा। ये क्या कहता है? ये शॉर्ट ट्रिक कहती है। नियम क्या कहता है कि छोटी बड़ी के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो या बन रहा है। अगर छोटी बड़ी के बाद आ रहा है, छोटा बड़ा के बाद वा बन रहा है, री के बाद रा बन रहा है। बहुत आसानी से, कुछ करना नहीं है, एक एक उदाहरण बता दिए हैं। अब अगली संधि कौन सी हमको देखनी है? उस संधि का क्या नाम है? अयादि संधि। अयादि के बाद तो हम वही बच रहा है, स्वर तो हो ही गया, व्यंजन विसर्ग उसमें बच रहा है, बाकी ये स्वर